हेलो, स्मार्ट इन्वेस्टिंग विद प्रशांत में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपके लिए आज एक नोटिफ़िकेशन कल शाम को जारी हुआ है, कर्मचारी चयन आयोग का एसएससी जीडी का। तो उस पे बात करने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप पूरे वीडियो को देखें और आपको सब जानकारियाँ दी जाएँगी इस बार क्योंकि नोटिफ़िकेशन में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। चलिए, जो ये नोटिफ़िकेशन आया है, ये कर्मचारी चयन एसएससी की ओर से जारी हुआ है, ठीक है? इस पे जो आपका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, वो 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट है 30/11 आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है? उसके बाद लास्ट डेट है, वो अब लास्ट डेट ही वही है 30/11 मतलब 30 नवंबर। उसके बाद अगर आपका कोई लोग चालान से जमा कर रहे हैं, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए भी 1/12 रखी गई है लास्ट डेट आप देख पा रहे हैं, ये 1/12 है, ठीक है? उसके बाद जो आपका कंप्यूटर पेपर है मतलब जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो जनवरी 23 में होगा। पहली चीज़ हम आपको एक चीज़ पहले ही बता दे रहे हैं, सबसे अच्छा मौका ये है कि वैकेंसी बहुत जल्दी आएँगी और बहुत जल्दी क्लियर होंगी क्योंकि इस बार मिशन मोड का एक लेटर जारी हुआ था उसके कारण ये वैकेंसी बहुत जल्दी आई है। वैकेंसी लगभग दिसंबर या जनवरी में आनी थी और इसका पेपर अप्रैल में कंडक्ट होना था बट जनवरी 23 में कर दिया गया, वैकेंसी अभी आ गई है, ठीक है? तो इस पर तैयारी अच्छे से करके रखिए। चलिए इसमें काफ़ी कुछ बदलाव भी हुए हैं, तो मेन बदलाव आप देखते हैं कि ये सिपाही के लिए भर्ती आई है। इस पे कुल जो वैकेंसी आई है आपकी, वो आपको अभी हम बता रहे हैं। इस पे कुल वैकेंसी है 24,369 पोस्टें हैं। ये आप देख पा रहे हैं। अगर आप ये देखेंगे तो नोटिफ़िकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप पूरा डाउनलोड करके देख सकते हैं कैटेगरी वाइज़ और हाँ, डिपार्टमेंट वाइज़ सीआरपीएफ, आईटीबीपी एंड जो अलग-अलग हैं बीएसएफ सबकी है वैकेंसी। तो इस पे कुल मिला के ये वैकेंसी आई हुई है 24,369 वैकेंसी आई हैं, ठीक है? फिर आगे इस पे जो डेट ऑफ बर्थ का है कि आपकी एज क्या होनी चाहिए तो इसमें काफ़ी चेंज आया है। पहले तो 18 से 23 साल एज लिमिट है। 1 जनवरी 2023 से ये गणना करेंगे मतलब कि जो आगे जनवरी आ रहा है उससे गणना करेंगे और इसमें 2/1/2000 से बाद का जन्म आपका नहीं होना चाहिए मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और 1/1/2005 सॉरी 2/1/2001 के पहले का नहीं होना चाहिए आपका और जो लेटर देन है ये 1/1/2005 का नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस पे इन्होंने इस बार और जो भी आपका एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल में लागू होता है वो अलग अलग दिया गया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं अलग अलग ये सब 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है और ये नीचे है आपका ये पूरा बता रहे हैं। जो इसमें सबसे इस बार चेंज हुआ है वो ये आप देख रहे हैं नोट में लिखा है, ये नोट आप पढ़ेंगे कि ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड कोविड पेंडेमिक इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड रिस्पेक्टिव प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट्स एज वन टाइम मेजर फॉर दिस रिक्रूटमेंट। इसमें यह है कि जितने भी जिनकी भी अपर एज ओवर एज हो रहा है और वो क्रॉस कर रहे हैं तो उनको 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन और दिया गया। मान लीजिए जनरल की 18 से 23 है तो उनको 26 साल तक के लिए अलाउ हो जाएगा। वो जो 26 साल का भी कैंडिडेट है वो भी अलाउ इसमें अपना अप्लाई कर सकता है। वो कोविड की जो पेंडेमिक आई थी उसके कारण इन्होंने ये दिया, तो एक बदलाव ये आया है, ठीक है? चलिए आगे इस पे बात करते हैं कि इस पे और क्या है आपके लिए। तो इस पे एक चीज़ अभी जो चेंज हुआ है वो सिलेबस भी इसका चेंज हुआ है थोड़ा-सा। तो सिलेबस से पहले आप देखें इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी इसकी ये है कि आपको क्लास 10th पास होना चाहिए, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। क्लास 10th आपको पास होना चाहिए और 10th की ही सफिशिएंट है। आगे सिलेबस में अगर हम देखते हैं कि इसके पेपर में आपको क्या आना है तो इसके पेपर में पहले एप्लीकेशन फ़ीस जो है इनकी ₹100 है। ₹100 आपको फ़ीस जमा करनी है। तो ₹100 है। ये वुमेन कैंडिडेट्स हैं, आप ये वाला पैरा 9.2 पढ़ेंगे। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलॉन्गिंग टू एससी, एसटी और ईएसएम इनको कोई भी पेमेंट नहीं मतलब एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन को कोई पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है? और वुमेन को नहीं करनी है। उसके बाद उनका फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे कि इसके पेपर में क्या है तो पेपर देखिए ये जो पेपर का सिलेबस चेंज हो चुका है इसमें जो रीजनिंग है वो 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। जीके आएगी 40 क्वेश्चन सॉरी 40 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे। मैथ के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे और इंग्लिश या हिंदी में आपको एक कोई सॉल्व करना होगा, उसके 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। कुल पेपर आपका हो जाएगा 160 नंबर का। आपकी 1 घंटे का आपको 80 क्वेश्चन आएंगे, आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपका इस पे नेगेटिव मार्किंग है। वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आधा नंबर आपके कटेंगे। चलिए इस पे आगे बात करते हैं। ये सिलेबस आपका चेंज हुआ है, पहले इसमें 25-25 क्वेश्चन आ रहे थे, अब सिलेबस चेंज हो चुका है, ठीक है? तो इस बार अच्छा मौका है आपको ये करने का। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इसकी रिटन एग्ज़ाम की तो आप हमें कमेंट करें, हम इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक पूरा वीडियो प्रोवाइड कराने लगेंगे और आपकी श्योर है सिलेक्शन आपको हो जाएगा। उससे जितना पढ़ाएंगे उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं
कि सिलेबस क्या है। तो जीके रीजनिंग का ये है, जीके का ये है, एलिमेंट्री और इंग्लिश। अगर आप ये चाहेंगे पूरा सिलेबस आपको पेपर के पहले सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर जितना बताया जाएगा उतना आप कर लेंगे तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। आगे फिजिकल होगा। इसमें फिजिकल पे आप देख पा रहे हैं, जो मेल होंगे वो उनको 5 किलोमीटर की रेस होगी 24 मिनट में, और जो फीमेल होंगी उनको 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ना होगा, ठीक है। ये है। और ये जो सब लद्दाख को छोड़ के ये सब जगह एप्लीकेबल होगा। बस लद्दाख के कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में, और फीमेल्स के लिए 800 मीटर की रेस 4 मिनट में। सिर्फ लद्दाख के लिए, बाकी ओवरऑल ये है आपको। उसके बाद इसमें जो पीईटी है, मतलब जो पीएचटी होगा आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, उस पर जो है वो मेल का जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। बस जो एसटी कैंडिडेट्स हैं, एसटी कैंडिडेट्स की हाइट जो मेल की है वो 162.5 एप्लीकेबल है, और फीमेल की 150 सेंटीमीटर एप्लीकेबल है। बाकी जो ये अदर स्टेट्स के लिए डिफरेंट रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हैं। उससे एज सच हम लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मतलब ओवरऑल जनरल ओबीसी एससी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मेल की चाहिए, और फीमेल की 157 चाहिए, और जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 162.5 है, और वो 150 सेंटीमीटर फीमेल की है। आगे आते हैं कि चेस्ट का क्या है। चेस्ट भी इसमें होता है। तो जो मेल की है ये मेल के लिए ऊपर पे एप्लीकेबल होता है, फीमेल पे एप्लीकेबल नहीं है। इसमें मेल के लिए है जो ये 80 सेंटीमीटर इनका मिनिमम चेस्ट होना चाहिए। और जो एक्सपेंसन है, मतलब फुलाने के बाद जिसको बोलते हैं, वो 5 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है। ये जनरल एससी ओबीसी और के लिए मेल कैंडिडेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, और फीमेल जो एसटी है, एसटी के ऊपर 76 सेंटीमीटर की होना चाहिए चेस्ट, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन होना चाहिए, मतलब फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये वैकेंसी है, और ये आपके एप्लीकेबल रहेंगे। अब इस पर हम आगे चर्चा करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। चलिए, इस पर तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस पे अगर आप देखेंगे तो इसमें जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो ये कहाँ पर है सिलेबस, अभी हम निकालते हैं सिलेबस को। ये इस पे आप देखेंगे, ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि अगर आप इसे प्रिपेयर कर लेंगे तो इस पे आप 20 में 17 क्वेश्चन, हम बहुत मिनिमम लेके चल रहे हैं, 17 क्वेश्चन आप रीजनिंग में ले आएंगे। उसका जीके है, इसको हम थोड़ा सा, ये है कि ब्रॉड सेक्टर होता है, इसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर तब भी अगर हम इसको देखेंगे तो ये 20 में आप अगर बहुत बहुत कम करेंगे तो 12 से 13 क्वेश्चन 12 ही मान के चलते हैं, 12 कर लेंगे। उसके बाद मैथ है। मैथ भी एक प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, जैसे रीजनिंग होता है, और सिर्फ सिंपल अर्थमेटिक आनी है, तो इस पर आप 17 क्वेश्चन इस पे भी आप लेके चल सकते हैं। और रही बात हिंदी की, तो 17 क्वेश्चन इसमें भी मान के चलते हैं, जबकि इनमें जो 17 और ये 17 माने, इसमें 20, कुछ कैंडिडेट्स 20 में 20 भी करते हैं और एक्यूरेसी जाती है। तो अगर आप इतना ग्राफ लेके चलेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप इस पर प्रिपरेशन अच्छे से करिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप और देखना चाहते हैं। और अगर तैयारी कराना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट करें, हम आपके लिए तैयारी कराते हैं। थैंक यू।